Hello student, last video we learned about the fundamental rights. In this video we learn about the fundamental duties. 10 fundamental duties were added in part 4 of the Constitution under Article 51A in the year 1976 through in 42nd Constitutional Amendment, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 51A में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत वर्स द फंडामेंटल राइट आर जस्टिटेबल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिटेबल, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उसे हम न्यायालय में ले जाया जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है उनमें किसी तरीके के न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इट मीन्स दैट इज़ violation of fundamental duties, it non-performance of these duties by citizen it not punishable, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो अपने मूल कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करता तो उसके आधार पर उसे किसी भी तरीके का पनिशमेंट या सज़ा नहीं हो सकती। द फॉलोइंग 10 ड्यूटीज़ हैव बीन लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर द अंडर्स, यानी कि जो ये 10 जो भारतीय संविधान में जो 10 मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं उनमें वो निम्न प्रकार हैं। टू एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट आइडियाज़ इन द इंस्टीट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, इसके अंतर्गत नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत का हमें सम्मान करना चाहिए। टू चेयर्स द फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर ओवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो विचार हैं जो हमारे मूल विचार हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। थर्ड इज़ द अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सर्वोगेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो सर्वोच्चता है जो एकता है अखंडता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। फोर्थ इज़ टू डिफेंड द कंट्री एंड रीडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड ओपन टू डू, यानी कि जब हमें भारत की हमारे देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ, टू प्रोमोटेड हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल आर इंडिया एंड द रिन्यूअस प्रैक्टिस डोरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं हैं महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें साथ मिलकर ब्रदरहुड यानी कि जो हमें एक साथ मिलकर भाईचारे के से रहना चाहिए। सिक्स इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिजर्व ऑफ रिच हाइजीन ऑफ ओवर इम्पोज कल्चर, यानी कि हमें हमारा जो कल्चर है हमारी जो संस्कृति है हमारी संस्कृति का आदर करना चाहिए। सेवन इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमें हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो जंगल हैं लेक यानी कि जो झीलें हैं रिवर्स नदियां हैं और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीवन हैं उसमें भी हमें जो उनका भी प्रोटेक्शन यानी कि उनका संरक्षण करना चाहिए। द एट्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ to develop the scientific temper, humanist and the spirit of inquiring of reforms, यानी कि हमें जो साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, मानवता की स्पिरिट यानी कि मानवता की विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। नाइन्थ इज़
टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज़ वायलेंस, यानी कि हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को बचाना चाहिए। 10 आर टू सर्व टुवर्ड एक्सीलेंस ऑफ ऑल शेप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटीज़, हमें व्यक्तिगत और जो सामूहिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बिसाइड अबाउट ड्यूटीज़ ए न्यू ड्यूटी हैज़ बीन एडेड, यानी कि इन जो कर्तव्य है उनके अलावा भी एक नए कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया है। आफ्टर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में जो राइट ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके आधार पर ए पेरेंट टू और गार्जियन हैड बी प्रोवाइड opportunities for the education of his children were between the age of 6 to 14 years, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको जो ऐसे अवसर प्रदान करें ताकि वो शिक्षा ले सकें। तो ये हमारी जो 11 जो हमने बताई, तो ये हमारी जो 11 ड्यूटीज़ जो होती है इन्हें हमें निभाना चाहिए।